नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज में। आप सभी दर्शक जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर से डील करते हैं। आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और हो सकता है आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए कस्टमर के पास जाते हैं, लेकिन आपको पीपीएफ के बारे में नहीं पता है। क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर इन्वेस्टमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं वो कंपेयर जरूर करेगा पीपीएफ से। तो आप सभी को पीपीएफ के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप एक अच्छा कंपैरिजन अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर और CLI एडवाइजर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके जो एजेंट्स हैं उनको जरूरत है ट्रेनिंग की, और उनको ट्रेनिंग हमारे YouTube चैनल पर हर एक जानकारी मिलती है जो उनको कस्टमर ढूंढने के बारे में भी बताएगी और उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी देगी। आइए जानते हैं पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश विकल्प है जो लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न प्रदान करने के साथ साथ लाभ भी प्रदान करता है। पीपीएफ का पूरा नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। यह एक दीर्घकालीन निवेश योजना है जिसे भारतीय सरकार द्वारा शुरू किया गया है। पीपीएफ योजना का उद्देश्य लोगों को बचत और निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे वे एक सुरक्षित और दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकें। कंपैरिजन जरूर कस्टमर आपसे पूछेंगे कि इंश्योरेंस में और पीपीएफ में क्या फर्क है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से उन कस्टमर्स को समझाना है। और अगर कस्टमर पीपीएफ के बारे में जानना चाहे आपसे, तो आप कस्टमर को पीपीएफ के बारे में जरूर बताएं। आइए जानते हैं पीपीएफ के फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। पीपीएफ में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आप टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके अलावा पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी राशि पर भी कोई कर नहीं लगता है। ब्याज दर, पीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दरें सरकारी होती हैं और समय समय पर संशोधित की जाती हैं। यह ब्याज दर आमतौर पर अन्य बचत योजनाओं से अधिक होती हैं। लंबी अवधि का निवेश, पीपीएफ की अवधि 15 साल की होती है। ये एक लंबी अवधि का निवेश है, इसमें शॉर्ट टर्म की कोई जगह नहीं है। यानी कि अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए पीपीएफ में इन्वेस्ट करना कोई सही विकल्प नहीं होगा। पीपीएफ की अवधि 15 साल की होती है जो 5-5 साल के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है। यह लंबी अवधि का निवेश है जो आपको समय के साथ अच्छा रिटर्न प्राप्त करने में मदद करता है। पीपीएफ खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। ऋण सुविधा, यानी कि इसमें आप ऋण भी ले सकते हैं। पीपीएफ खाते के 3 साल के बाद आप अपने खाते से ऋण भी ले सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है कि आप प्रीमियम पे करके अगर चाहें तो पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आप पीपीएफ में 3 साल के बाद लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। यह ऋण आपके खाते में जमा राशि के आधार पर होता है कि कितना ऋण आपको मिलेगा। पीपीएफ खाते के 7 साल के बाद आप अपने खाते से मैच्योरिटी अमाउंट, यानी कि आप पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी कि आंशिक निकासी भी आप कर सकते हैं। यह आपको आवश्यकता पड़ने पर नकद की सुविधा प्रदान करता है। पीपीएफ एक सरकारी योजना है, इसलिए यह पूरी तरह से सुरक्षित और जोखिम मुक्त है। इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट स्कीम है जो न केवल आपको अच्छा रिटर्न प्रदान करता है बल्कि कर लाभ और अन्य वित्तीय सुविधाएं भी देता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम देश में काफी पॉपुलर स्कीम है, हर कोई जानता है इस स्कीम के बारे में। इसमें अच्छा खासा ब्याज निवेश पर मिलता है। हालांकि ये स्कीम लंबी अवधि के लिए निवेश करने वाले के लिए ही होती है। इस स्कीम में 15 साल की मैच्योरिटी अवधि होती है। इसके साथ पीपीएफ स्कीम में ब्याज दर वर्तमान में 7.1% सालाना है, जो चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में इस योजना के तहत अकाउंट खोला जा सकता है। पीपीएफ स्कीम में निवेश सुरक्षित माना जाता है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में या फिर यूलिप प्लान में रिस्क होता है, पीपीएफ में इस तरीके से कोई भी रिस्क नहीं होता है। इस स्कीम में अधिकतम सालाना निवेश 1.5 लाख रुपए जबकि न्यूनतम निवेश 500 रुपए होता है। इसके साथ ही
इसमें एकमुश्त या फिर अलग अलग किस्तों में राशि को जमा किया जा सकता है। इस योजना में ब्याज तिमाही आधार पर होता है। कौन कर सकता है इस स्कीम में निवेश? पीपीएफ स्कीम में देश का कोई भी नागरिक जिसकी आयु सीमा 18 वर्ष से ऊपर है वो निवेश कर सकता है। हालांकि जिन लोगों की आयु 18 वर्ष से कम है वो लोग अपने अभिभावक के दस्तावेज के आधार पर खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में एक व्यक्ति केवल एक ही अकाउंट खुलवा सकता है, चाहे वो बैंक हो या फिर पोस्ट ऑफिस। इस योजना में आयकर में छूट मिलती है। आयकर अधिनियम 80C के तहत इसमें छूट प्रदान की जाती है। 1100 रुपए प्रति माह की जमा पर कितना पैसा मिलेगा, ये भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1100 रुपए यानी कि 1100 रुपए हर महीने जमा करता है पीपीएफ में तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा वो समझते हैं। यदि आप हर महीने पीपीएफ स्कीम में 1100 रुपए की राशि जमा करते हैं तो सालाना आपका निवेश 13,200 रुपए होता है। यानी कि आप हर साल 13,200 रुपए जमा करते हैं। इस स्कीम में 15 साल की मैच्योरिटी होती है, यानी कि जो मैच्योरिटी आपको मिलेगी वो 15 साल के बाद ही मिलेगी। आपका इन 15 सालों के दौरान टोटल जो निवेश होता है वो 1,98,000 रुपए का होता है। यानी कि आपने 1,98,000 रुपए टोटल जमा कर चुके हैं आप 15 साल में, जिसमें 7.1% की वर्तमान ब्याज दर लागू होती है। जिसके हिसाब से अगर देखें तो कुल जमा राशि पर ब्याज लगभग 1,60,002 रुपए का होता है। यानी कि मैच्योरिटी अवधि पर कुल 3,58,002 रुपए की राशि प्राप्त हो सकती है। इसमें आपका जमा एवं ब्याज दोनों शामिल है। अगर आप महीने में हर महीने 1,200 रुपए जमा करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी हम समझ लेते हैं। यदि हर महीने 1,200 रुपए की राशि पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में जमा की जाती है तो साल के 14,400 रुपए की राशि बनती है। यानी कि 15 साल की मैच्योरिटी अवधि के दौरान 2,16,000 रुपए की राशि बनती है। इस पर पीपीएफ में मिलने वाले ब्याज दर के आधार पर लगभग 1,74,548 रुपए का ब्याज मिलता है। इन 15 सालों के दौरान कुल जमा एवं ब्याज को मिलाकर 3,90,548 रुपए की राशि निवेश करने वालों को प्राप्त होती है। पीपीएफ में अभी कुछ नियम भी बदल चुके हैं। आइए इन नियमों के बारे में समझते हैं। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही पीपीएफ के नियम भी बदल चुके हैं। अब केवल पीपीएफ में एक व्यक्ति एक ही अकाउंट रख सकता है। पहले क्या होता था कि पहले एक व्यक्ति एक से ज्यादा अकाउंट रख सकता था, लेकिन अब सिर्फ एक व्यक्ति एक ही अकाउंट रख सकता है। इसके साथ जिन लोगों की आयु 18 साल से कम है उनको पीपीएफ खाते में सेविंग खाते जितना ब्याज मिलेगा जब तक कि उनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाती। यानी कि 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही पीपीएफ में जो ब्याज दर लागू है वो लाभार्थी को मिलेगी। अक्टूबर माह की शुरुआत के साथ ये नियम लागू हो चुके हैं। यानी कि अब आगे से जो भी आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करेंगे उनमें ये नया नियम लागू होगा। जिन लोगों का पीपीएफ अकाउंट है उनको इन नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि निवेश अच्छे रिटर्न की उम्मीद में करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप निवेश कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं नुकसान हो जाएगा। आप ये सोचते हैं कि हमें निवेश में फायदा हो, क्योंकि निवेश अच्छे रिटर्न की उम्मीद में ही आप लोग करते हैं। लेकिन नियम की जानकारी न होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपको किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और खासकर इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाले या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाला हर एक व्यक्ति इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, और ताकि बाकी दर्शक भी समझ पाए कि पीपीएफ के क्या नियम बदले हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है कस्टमर ढूंढने में, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं और आपको कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं, तो अब आपकी ये टेंशन भी दूर होने वाली है, क्योंकि आप सभी दर्शकों के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपकी मदद करेगा ऑनलाइन कस्टमर ढूंढने में। अब आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से एडवर्टाइजमेंट चलाकर गूगल, यूट्यूब और फेसबुक की मदद से कस्टमर ढूंढ सकते हैं। चाहे आप इंश्योरेंस के बारे में कस्टमर ढूंढे या फिर आप म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर ढूंढे, आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और वहां पर जाकर आपको सर्च करना है मेरा नाम यानी कि अमित त्यागी।
जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा। अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है। आप हमारे इस डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन करके आप अपना एडवर्टाइजमेंट चला के कस्टमर ढूंढ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने सपने पूरे करें और आप जरूर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।